मौलाना को। तो मैं तो नमाज़ पढ़ने के लिए असर की गया, वापस आया तो मौलाना एहतियाज करके नाराज़ होकर चले गए थे। बहरहाल मैं उनसे अपोलोजाइज़ करता हूँ कि उस वक़्त हुकूमत के बेंचों पे जो हाज़री होनी चाहिए थी जब वो ख़िताब कर रहे थे वो नहीं थी। मैं दो तीन चीज़ें पर्टिनेंट हैं जो उन्होंने अपनी तकरीर में जिनको मेंशन किया है। जहाँ तक सफारती कोशों का ताल्लुक़ है, वक़्त मेरा ख़्याल है कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारे जो वर्थ वाइल राब्ते होने चाहिए, जिनके साथ हमारे राब्ते ना हो। डेली बेसिस पे हमारे जो भाई हैं गल्फ़ में, अरब गल्फ़ में, उनके साथ हम राब्ते में हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो 2 दिन पहले यहाँ पे आए। उनके साथ एक पूरा दिन जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन होती रही। इसी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उनका तकरीबन यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ और कतर के साथ डेली बेसिस के ऊपर राब्ता है। चाइना के साथ भी डेली बेसिस के ऊपर राब्ता है। और हमारा जो यूएन मिशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी काउंसिल में या अदरवाइज जो है वहाँ पे बहुत एक्टिव है और बड़ा इफ़ेक्टिवली जो है हिंदुस्तान के जो इस जारहाना अज़ाइम का जो है ना वो दे रहा है, जवाब दे रहा है। लेकिन बिल्कुल मौलाना ने सही फरमाया कि इन सफारती कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ करके उनको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी उसके नताइज सामने आ रहे हैं कि अभी तक स्वाय हल्की फुल्की 1-2 मुल्कों ने जो है वो हिंदुस्तान की हमायत की है, बाकी सारी दुनिया या न्यूट्रल खड़ी है और कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट जो है ना पाकिस्तान के साथ इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं जो है। और तुर्किया और चाइना और आज़रबाईजान जो है वो बड़ा डिक्लेयर करके पाकिस्तान की हमायत करके सामने आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के साथ उसके करीब तरीन हलीफ जो हैं वो भी नहीं खड़े जो है। इजराइल है, इजराइल का उसके साथ खड़ा होना एक फितरी अम्र है। वो दोनों दुश्मन हैं, इस्लाम दुश्मन ममालिक हैं। उनकी वो इस्लाम दुश्मनी में, मुसलमानों की दुश्मनी में, मुसलमान रियासतों की दुश्मनी में वो इकट्ठे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये उनका इत्तेहाद जो है उनकी असल शक्ल जो है या उनके अज़ाइम जो है उसको वो सामने हमें हमारे लेके आता है। जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त हमारी अफवाज जो हैं जनाब डिप्टी स्पीकर जिस तरह बहादरी के साथ कंट्रोल लाइन पे, बॉर्डर पे और वर्किंग बाउंड्री पे तीनों जगह जो है जिस तरह मुकाबला कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की दफाई तारीख़ में और इस खिते की दफाई तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं है कि अपने से 7-8 गुना बड़ा मुल्क जो है, जिसकी फ़ौज हमसे बहुत बड़ी है, एयरफोर्स बड़ी है, हर लिहाज से उनकी दफाई कुव्वत जो है हमसे कई गुना बड़ी है, वो हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। और 5 जहाज़ हमने जो गिराए हैं उनके, ये भी एक फ़ज़ाई जंग की तारीख़ में एक संग मील है। और जो है इंशाअल्लाह ताला जब भी कोई कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। और जब वो एक सेफ लिमिट पे आए तो हमने उनको मार कराया।
اس کے علاوہ باقی جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس صورتحال سے نمٹ کے جو اندرونی معاملات جو ہیں وہ ایک قومی اتفاق رائے سے ان سب کو ڈیل کیا جائے گا۔ میں پھر کہوں گا کہ پرسوں وزیر اعظم نے ایک واضح شگاف جو ہے اتحاد کا پیغام دیا، جو وزیر خارجہ نے بھی اپنی جو صورتحال جو ہے خارجہ فرنٹ کے اوپر محاذ کے اوپر اس کو بھی ایکسپلین کیا، اور جو اس وقت جاری اور ساری اجلاس ہے وہ اس بات کی سیریسنس کی غمازی کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا یہ ایوان جو ہے جو پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتا ہے وہ لگاتار کئی دن سے جو ہے اس صورتحال سے نبٹ رہا ہے۔